हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीएस एंड आईटी। अभी हम लोग देख रहे हैं 2026 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन पेपर सेट 1 का है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5-6। एन आई एस पी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैव एन एड्रेस ब्लॉक 202.16.0.0/15 असाइन टू अ ब्लॉक ऑफ 6000 आईपी एड्रेस। मतलब हमको क्या करना है, ये एक ब्लॉक है 6000 आईपी एड्रेस का, ये क्या करना है, असाइन करना है टू अ क्लाइंट यूजिंग क्लासलेस इंटरनेट डोमेन राउटिंग CI DR नोटेशन के जरिए हमको क्या करना है, ये काम करना है। तो ये बोल रहा है कि ये जो ब्लॉक हम असाइन करेंगे इसमें से कौन सा ब्लॉक हो सकता है जो हमको दिया गया है आईपी एड्रेस 202.16.0.0/15। ये क्या दिया गया है, आईपी एड्रेस दिया गया है। इस आईपी एड्रेस के जरिए हमको क्या करना है, 6000 आईपी एड्रेस का ब्लॉक असाइन करना है। तो वो जो है इसमें से कौन कौन सा ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉक तो बहुत सारा पॉसिबल होगा, लेकिन इस चार में से कौन कौन सा ब्लॉक उसके अंदर आता है वो बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे उसको समझना है। सबसे पहले तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, 6000 आईपी एड्रेस का रिक्वायरमेंट है। तो 6000 जब आईपी एड्रेस हमारा रिक्वायरमेंट है, तो 6000 आईपी एड्रेस के लिए कितना बिट हमको जो है होस्ट आईडी चाहिए होगा, क्योंकि एट द एंड हमको क्या करना है, 6000 आईपी एड्रेस किसी ना किसी होस्ट को देना ही है। तो 6000 आईपी के लिए हमको कितना होस्ट बिट का रिक्वायरमेंट होगा। तो हमारे पास जो है, जैसे कि 2 के पावर 13 हम करते हैं, तो वो जो है 6000 से ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब 6000 है तो उसमें तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमको 13 बिट का रिक्वायरमेंट होगा होस्ट आईडी में। अगर 13 बिट है मिनिमम होस्ट आईडी में, तो हमको जो है ये 6000 का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो IPv4 एड्रेस होता है उसमें टोटल हमारे पास कितना जो है बिट, होस्ट आईडी प्लस हमारे पास नेटवर्क आईडी होता है, तो 32 बिट। 32 बिट में से हम 13 बिट निकाल देंगे जो कि होस्ट आईडी का आएगा, उसके बाद हमारे कितना बच जाएगा, 19 बिट का। तो 19 बिट जो हमारे पास बचेगा वो हो गया हमारे पास नेटवर्क आईडी। तो इसको अगर हमारे पास जो ब्लॉक दिया गया है 200.16.16 का, इसको हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हमको पूरा का पूरा कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको जो है 13 बिट तो फिक्स ही रखना है, जो भी काम होगा ये 19 बिट भी होगा। तो हम 19 बिट नेटवर्क आईडी कर देते हैं। तो ये रहा हमारे पास नेटवर्क आईडी का हमारे पास 19 बिट फिक्स कर देते हैं। और हमारे पास कितना, 13 बिट का जो है, 13 बिट ये हो गया होस्ट आईडी, जिसमें 6000 का रिक्वायरमेंट फुल हो जाएगा। और ये रहा 19 बिट नेटवर्क आईडी का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये 19 बिट में हमको क्या करना है, ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे 19 बिट है। तो 19 बिट से जितना भी कम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है वो होगा इसके अंदर में। तो हमको क्या करना है, हमको जो है पूरा निकाल के नहीं एक्सप्लेन करना है, हमको डायरेक्टली ऑप्शन से जाना है। क्यों, क्योंकि जो भी काम होगा, क्योंकि इधर तो सब फिक्स ही रहेगा ना। हमको ये नहीं पूछ रहा है कि कितना होस्ट आईडी कर सकते हैं, होस्ट आईडी वो दिया गया है कि 6000 हमको होस्ट चाहिए। हमको जो भी करना है इस आईपी एड्रेस के साथ करना है, तो इधर जो भी होना चाहिए इधर ही चेंज होना चाहिए, हमको इधर चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो हम अगर इसको पहले कन्वर्ट करें बाइनरी में, तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमको जो है यहाँ पे कौन कौन सा सेम है, तो यहाँ पे ये दोनों तो सेम ही है, जो भी चेंज हो रहा है ये इसमें चेंज हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो 200 वाला तो चेंज, 202 तो सब में फिक्स ही है, तो इसको कुछ नहीं करते हैं, इधर चेंज कर लेते हैं। तो 16 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 0 ही है तो सबका सब 0, तो इससे तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये तो 16 वाला ही होगा जो कि स्टार्टिंग वाला होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास ये दिया गया है, इसमें 17 है और 64 है। तो इसको अगर हम बदलेंगे तो ये मेरा हो गया कितना, 17, और ये हो गया मेरा 64। अब इसमें देखना है हमारा कितना था, ये था 19 बिट। तो क्या ये 19 बिट के इधर कोई चेंज हुआ, तो इधर तो कोई चेंज नहीं हुआ, जो भी चेंज हुआ इधर चेंज हुआ, तो इधर चेंज हुआ तो वो एक्सेप्टेबल है। ये हमारा नेटवर्क आईडी है, ठीक है, ये दूसरा नेटवर्क है, तो ये भी पॉसिबल है। फिर हम आएंगे इसमें, तो यहाँ पे 16 है और 32 है, तो 16 हो गया ये, और 32 हो गया ये। तो इसमें भी वही देखना है, 19 बिट के बाद जो भी चेंज है इधर ही चेंज है ना, हाँ इधर ही चेंज है, इधर कोई चेंज नहीं है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये अलग अलग जो है ना, इसमें का अलग अलग जो है हम कम्बिनेशन ले रहे हैं। फिर आएंगे ये 17 और 24 वाले पे, तो 17 ये मेरा हो गया, 16 और 1 17, और 24 मतलब ये दोनों। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो है बॉर्डर लाइन ये है,
अब इसके इधर चेंज हो गया, तो इधर चेंज हो गया मतलब होस्ट में चेंज हो गया, और हमको होस्ट में चेंज नहीं चाहिए, हमको चाहिए नेटवर्क आईडी में चेंज। तो ये तो होस्ट को ही चेंज कर दे रहा है, तो ये नेटवर्क आईडी को जो है शो नहीं कर रहा है, तो ये वाला ब्लॉक जो है पॉसिबल नहीं होगा, और ये तीनों ब्लॉक जो है वो पॉसिबल होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जो है वो वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन जिस तरीका से पूछा था उस तरीका से इसका जो है जवाब हम दिए हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज रहा था तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है आंसर भी चेंज करते, लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप जो है इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन सीक्वेंस मैनर में देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।